केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत बजट आवंटन की घोषणा कर दी है। इस योजना के अंतर्गत किसानों के कल्याण के लिए 63,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खास बात यह है कि यह राशि पिछले वर्ष के बजट अनुमान के बराबर ही रखी गई है, यानी सरकार ने इस योजना में यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया है। वर्ष 2019 में बड़े पैमाने पर शुरू की गई यह योजना आज देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजनाओं में से एक बन चुकी है। इसके तहत पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो 3 बराबर किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को निवेश सहायता प्रदान करना और खेती से जुड़ी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करना है। वर्तमान समय में देश भर में 10 करोड़ से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। योजना की शुरुआत से अब तक सरकार किसानों के खातों में कुल मिलाकर 3.7 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे जमा कर चुकी है। इससे विशेष रूप से सीमांत और लघु किसान परिवारों को बड़ी राहत मिली है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। किसानों को उम्मीद थी कि 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद इस सहायता राशि में वृद्धि की जाएगी, लेकिन बजट 2026 में सरकार ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया है और पुराने आवंटन को ही जारी रखा है। पिछले कुछ वर्षों में बजट आंकड़ों पर नजर डालें तो पीएम किसान निधि के उपयोग में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। वर्ष 2023-24 में सरकार ने बजट अनुमान से 61,441 करोड़ रुपए अधिक खर्च किए थे। वहीं 2024-25 में शुरुआत में 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, लेकिन लाभार्थियों की संख्या और वास्तविक जरूरतों को देखते हुए इसे संशोधित कर 66,121 करोड़ रुपए कर दिया गया। सरकार का कहना है कि वह जमीनी स्तर पर जरूरतों के अनुसार लचीला रुख अपनाती है और किसानों तक सहायता पहुंचाने में कोई कमी नहीं आने देती। हालांकि किसान संगठनों और किसान संघों ने इस योजना की राशि को अपर्याप्त बताते हुए आलोचना की है। उनका कहना है कि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, ऐसे में सालाना 6,000 रुपए की सहायता मौजूदा परिस्थितियों में काफी नहीं है। दिसंबर में हुई शुरुआती चर्चाओं के दौरान किसान संगठनों ने इस राशि को कम से कम 9,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए तक करने की मांग रखी थी। इसके बावजूद सरकार ने वित्तीय अनुशासन और बजटीय संतुलन का हवाला देते हुए मौजूदा राशि को ही बरकरार रखा। सरकार ने योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को और सख्त कर दिया है। नियमों में बदलाव कर यह सुनिश्चित किया गया है कि केवल उन्हीं किसानों को योजना का लाभ मिले जिनके पास सही और वैध भूमि रिकॉर्ड है। डिजिटल प्रणाली को मजबूत किया गया है ताकि अपात्र लोग इस योजना का लाभ न उठा सकें। अधिकारियों का मानना है कि इससे धनराशि के दुरुपयोग पर रोक लगेगी और वास्तविक किसानों को उनका हक मिलेगा। चूंकि पूरी प्रक्रिया डिजिटल और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं बचती। पीएम किसान सम्मान निधि के अलावा सरकार कृषि क्षेत्र के लिए अन्य कई सब्सिडी और सहायता योजनाएं भी चला रही है। उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए भारी सब्सिडी दी जा रही है, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ कम होता है। ये सब्सिडी अप्रत्यक्ष रूप से किसानों की लागत घटाने और उनकी आय को स्थिर बनाए रखने में मदद करती है। सरकार का दीर्घकालिक लक्ष्य किसानों की आय को दोगुना करना है, जिसके लिए कृषि से जुड़े अन्य क्षेत्रों जैसे मत्स्य पालन, पशुपालन और ग्रामीण उद्योगों में भी निवेश बढ़ाया जा रहा है। बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। कुल मिलाकर कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.62 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 7% अधिक है। बजट में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, उच्च मूल्य वाली फसलों को प्रोत्साहित करने और संबद्ध क्षेत्रों में रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी योजना के तहत सब्सिडी वाले अल्पकालिक ऋण की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। इससे किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को सस्ता और आसान ऋण मिलेगा, जिससे वे खेती और उससे जुड़े कार्यों में अधिक निवेश कर सकेंगे। इसके अलावा मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास की घोषणा की गई है, जिससे अंतर्देशीय मत्स्य पालन मजबूत होगा और महिला समूहों तथा स्टार्टअप्स को नए अवसर मिलेंगे। सरकार ने समुद्री मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय जहाजों द्वारा EEZ या हाई सीज में पकड़ी गई मछली को ड्यूटी फ्री करने का भी फैसला किया है। साथ ही तटीय पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों, साथ ही नारियल, काजू, कोको, चंदन जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का निरंतर जारी रहना किसानों के विश्वास को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
इसी महीने किसानों के खातों में 2000 रुपए की अगली किस्त जमा होने की उम्मीद है, जो संभवतः महीने के अंतिम सप्ताह में ट्रांसफर की जाएगी। किसान आशा कर रहे हैं कि आने वाले समय में सरकार उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और अधिक प्रोत्साहन देगी, ताकि खेती लाभकारी बन सके और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मजबूत हो सके।